अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ दालचा बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। दालचा बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो है दाल। ये मैंने चना दाल ली है, 2 कप थे ये। इसको मैंने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया है और साथ ही इसको पीस लिया है। बॉयल करते हुए मैंने इसमें टर्मरिक हल्दी ½ टीस्पून डाल दी थी। स्पिनिच पालक चाहिए, 1 पाउंड लिया मैंने, इसको काट लिया है। मटन 2 पाउंड मैंने लिया है, इसको भी मैंने बॉयल कर लिया था और इसकी जखनी भी साथ मैंने रख दी है। कद्दू पम्पकन मैंने लिया, ये 2 पाउंड है, इसके भी छोटे छोटे पीस काट लिए। इसके अलावा टेमरिंड इमली की चटनी ये मैंने ली है 1 कप। इसको भी मैंने दाल के साथ ही अलग से मैंने भिगो दिया था गर्म पानी में 1 घंटे के लिए और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने मसल के तो इसके सीड वगैरह रिमूव कर दिया और इनको इसको छान लिया था। ये भी 1 कप मैंने ली है। बाकी चीज़ें वो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने एक पैन लेना है जिसमें आपने ये बनाना है। उसमें आपने डाल देने हैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आपने ऑनियन डाल देना है। ये मैंने एक स्मॉल साइज़ का ऑनियन लिया था, इसको बारीक काट लिया है। इसको हल्का ब्राउन कर लेना है आपने। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून मैंने लिया था पेस्ट, ये डाल देना है और 1-2 मिनट और इसको पका लीजिए। साथ ही इसमें ये मैंने 4 टमाटो लिए थे, ये आपने डाल देने हैं, बारीक काट लेना है इसको। ये दरमियाने साइज के 4 टमाटो थे। थोड़ी सी इसमें जो ये गोश्त का सूप है ये आपने डाल देना है इसमें और इसको कवर करके आपने उतनी देर पकाना है जितनी देर में ये टमाटो जो है नरम ना हो जाए। ये 2 मिनट हो गए कवर किए हुए मुझे। ये टमाटर अच्छे तरीके से हो गए, नरम हो गए। अब इसमें बाकी चीज़ें डाल लेते हैं। पम्पकिन इसमें आप डाल दीजिए, 2 पाउंड लिया था मैंने। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और साथ ही इसमें टर्मरिक हल्दी ½ टीस्पून ली है, ये आपने डाल देनी है सबसे पहले। साथ ही बाकी मसाले भी इसमें डाल दीजिए। ये 1 टेबल स्पून मैंने ली है रेड चिली पाउडर, क्यूमन सीड 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, और कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून। इसे 1-2 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स करना है और साथ ही इसमें ये जो गोश्त से बचा हुआ पानी यखनी थी ये आपने डाल देनी है और इसको गलने के लिए आपने रख देना है। आप इसकी जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर गोश्त बॉयल किया तो उसमें यखनी होती है, वो आप डालें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखने में ये लगता है कि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप एडवांस में तैयारी कर लें जैसे मैंने किया था, रात को मैंने सारी चीज़ें दाल वगैरह सब कुछ सेट कर ली थी, तो दूसरे दिन ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है चीज़ें बनाना। इसको कवर करके 10 मिनट वेट कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए, इसको चेक कर लेते हैं। कद्दू हमारे ऑलमोस्ट गल गए हैं। बाकी ये जो बाकी चीज़ें ऐड करने के बाद गल जाएंगी। अब इसमें आप डाल दीजिए ये जो गोश्त था, ये आपने यखनी के समेत डाल देना है। आप कोई सा भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ, लैम, चिकन।
आप पे डिपेंड करता है। मैंने ये बोन वाला यूज़ किया था मटन, और अच्छे तरीके से जब ये गल गया तो मैंने इसकी जो हड्डियाँ हैं वो रिमूव कर दी थी। ये डाल देना है। साथ ही आपने इसमें ये जो स्पिनिच ली थी पालक, ये डाल देनी है। इसको भी मिक्स कर लेना है। साथ ही सिलांट्रो हाफ बंच मैंने लिया था, और 2 टेबलस्पून मैंने लिया था मिंट। ये फ्रोज़न है मिंट मेरे पास, ये भी इसमें डाल देना है। ग्रीन चिलीज़ ये मैंने 4 ली हैं, ये भी इसमें आपने डाल देनी है। और अच्छे तरीके से सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लीजिए। ये स्पिनिच मिक्स किए हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। स्पिनिच ने अपना पानी भी छोड़ना होता है, इसलिए इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपने इसमें ये जो दाल मैश करके रखी थी ये डाल देनी है। मिक्स कर लीजिए। और साथ ही ये टेमरिंड पल्प जो था इमली का, ये भी आपने डाल देना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से आपने पकाना है। इसके बाद आप इसको कवर कर दीजिए। फिर मैं बताती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप आपको। ये दाल हमारी ऑलरेडी रेडी हो गई है। सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। 10 मिनट मुझे लगे हैं इसमें। तो अब चूल्हा बंद कर देते हैं और इसके लिए बुगार की तैयारी कर लेते हैं। बाद लोग बुगार नहीं भी लगाते, इसी तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, इस तरह से भी ठीक है, लेकिन मैं इसमें बुगार लगाती हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। पैन गरम कर लीजिए जिसमें आपने बुगार लगाना है। इसमें 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें ऑनियन डाल देना है आपने, हाफ मैंने लिए। और इसको आपने ब्राउन करना है अच्छे तरीके से। ये ऑनियन हमारा ब्राउन हो गया है। इसके साथ ही आपने 5-10 पत्ते जो हैं करी पत्ते के भी डाल देने हैं। बुगार आप इसमें डाल के इसको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए कवर रहने दें। इसमें गरम मसाला भी डालना है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी। तो साथ ही इसमें आपने गरम मसाला भी डाल देना है। तो दालचा हमारा रेडी है। ये है इसकी फाइनल लुक। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। सादा चावल के साथ दाल के बजाय आप दालचा बनाएं, बहुत मज़ा देगी आपको। तो साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया नए आने वाले सब्सक्राइबर को अपने चैनल में मैं वेलकम करती हूँ। और जो पहले से जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।